मंगल वायल दादा इंगा डंगूडे मंगल वायल डंगूडे मंगल वायल दादा इंगा डंगूडे मंगल वायल ओ डंगूडे मंगल वायल दादा इंगा डंगूडे मंगल वायल ये रोकी सी जीवन बचे क्या ना ये रोकी सी जीवन बचे क्या ना हो हरो भरो नेली आयल दादा इंगा डंगूडे मंगले आयल जय डंगूडे मंगले आयल दादा इंगा डंगूडे मंगले आयल डंगूडे मंगले आयल दादा इंगा डंगूडे मंगले आयल वाने अधिकार तलपट्टा पुट्टानुल वाने अधिकार तलपट्टा पुट्टानुल आनंद मंगल आयल दादा इंगा आनंद मंगल वायल दादा इंगा आनंद मंगल वायल डंगूडे मंगल आयल दादा इंगा डंगूडे मंगल आयल जय डंगूडे मंगल आयल दादा इंगा डंगूडे भारत माता जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का अपना खालिस अपना स्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। वनाधिकार पत्र जो मिल रहा है उसके उपलक्ष्य में हमने एक वनाधिकार पुस्तिका का प्रकाशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचासीन सभी अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से वनाधिकार पुस्तिका का विमोचन करें। आइए, इधर आ जाइए, आइए। वनाधिकार पुस्तिका जैसा कि हमने आपसे पहले निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विभिन्न कोनों में अपने वनवासी भाई बहनों से पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम ऑनलाइन हमारे पास प्रतीकात्मक तौर पर 3 जगह के तस्वीर सीधा प्रसारण उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इन जगहों पर मौजूद हमारे वनवासी भाई बहनों से बातचीत करेंगे, हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। हम इन लोकेशंस पर चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आपसे बातचीत करेंगे। अनूपपुर हमारे सामने दिख रहा है। सबसे पहले हम अनूपपुर ही चलते हैं क्योंकि वहां तेज बारिश हो रही है और लिंक अभी मिल रहा है। अनूपपुर में श्रीमती नौहरवती जी मौजूद हैं। जी जी भैया लो नमस्ते सर। नौहरवती बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही सर। अच्छा, क्या बारिश हो रही है अभी अनूपपुर में? जी चलिए, लेकिन बारिश में भी बारिश अपने काम को रोक नहीं सकती। आज वनाधिकार के पट्टे तो मिलेंगे ही और जनजाति मेरे बहनों और भाइयों की प्रगति और विकास के काम भी नहीं रुकेंगे। गांव कौन सा है आपका बहन जी? निदावन ग्राम निदावन है सर। अच्छा अच्छा। तो परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बच्चा है, एक बच्ची है। अच्छा अच्छा, एक बेटा, एक बच्चा और एक बच्ची है। 2 बेटा है, एक बच्ची है। अच्छा, 2 बेटा है। तो दोनों बेटा और बच्ची तीनों पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं सर। बड़े लड़का लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं। अच्छा। छोट वाले लड़का जताहरी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। छोट वाली बच्ची यहाँ कन्या परिसर में पढ़ रहे हैं। कन्या परिसर में पढ़ रही? 12वीं क्लास। जी। अच्छा, बेटी की पढ़ाई में कन्या परिसर में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं है, बात कर लीजिए सर, बैठे भी बच्ची लोग। अच्छा, बेटी क्या नाम है आपका? सीमा मरावी। सीमा बेटी, गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बिटिया। भांजी मेरी, खूब लाड़ प्यार मेरी बेटी के माध्यम से मेरी सभी भांजियों से, मेरे सभी भांजों से। बेटी, अभी तो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बंद होगी जी। तो घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं आप? पढ़ रहे हैं सर। ये 12वीं क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, पता है ना? जी। 12वीं में अच्छे नंबर लाने पे आगे के रास्ते खुलते हैं। जी।
अच्छा ये बताओ बेटी, क्या पढ़ के क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर सर। डॉक्टर? और डॉक्टरों की बड़ी जरूरत है अभी कोरोना में। इतने डॉक्टर लग रहे हैं कि मामा परेशान हो गया डॉक्टर ढूंढ ढूंढ के और इलाज ढूंढ ढूंढ के भी, और मुंह पे सबने मसूका लगाए कोरोना के कारण। तो डॉक्टर तो बहुत जरूरी है। और बेटी तुम्हें ये पता है, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया तो तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? मामा जी। पता है ना? जी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो बेटे बेटी हैं, गरीब जनजाति बेटा बेटी, उनके लिए जी। पढ़ाई के लिए छात्रावास, आश्रमशालाएं, बेटियों की पढ़ाई के लिए कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य विद्यालय, कई चीजें पूरे मध्य प्रदेश में हमने शुरू की, इसलिए कि अपने बेटा बेटी भी। अब देखो कितनी तेज है बिटिया, जी। मतलब किसी से कम है क्या बेटी अपनी? ये बुद्धि में, अकल में किसी से कम नहीं है। और हमारे सब बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। और इसलिए बेटी मैं तुम्हें बधाई देता हूं, तुमने डॉक्टर बनने का फैसला किया है। चिंता मत करना, तुम्हारी और तुम्हारे जैसे बाकी बेटा और बेटियों की भी फीस ये मामा भरवाएगा। तुम तो मेहनत से पढ़ाई करना ताकि अच्छे डॉक्टर बन के निकले आओ। लेकिन एक बात और पूछो, एक बात और पूछो, डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करोगी या दिल्ली बंबई में जाके डॉक्टरी करोगी? नहीं, गांव में ही इलाज करेंगे। देखो ये बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी डॉक्टर हो, ताकि हम अपने भाई और बहनों की भी सेवा कर पाएं, इलाज कर पाएं। और वैसे केवल डॉक्टर ही नहीं, हमने इस साल, चूंकि बिटिया से मैं बात कर रहा हूं, तो सबको बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, कहीं भी अगर एडमिशन लेंगे तो मामा ही फीस भरवाएगा, माता पिता से फीस नहीं भरवाएगा। और इस साल अगर IAS कलेक्टर बनना है, SP बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, वन विभाग की सेवा में जाना है, तो उसकी भी कोचिंग, मतलब क्योंकि गांव में रह के उतनी सब चीजें हम नहीं पढ़ सकते, तो दिल्ली में भी जाके अगर कोचिंग लेंगे ऐसे बच्चे, तो उनकी कोचिंग की फीस भी मामा ही भरवाएगा। उसके लिए 10 करोड़ रुपया का हमने इंतजाम किया है, ताकि कोचिंग भी ठीक हो सके। जी मामा। अचानक पढ़ाई करवा दी, अचानक परीक्षा दिलवा दी, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि मेरे जनजाति, आदिवासी बेटा बेटी भी और बाकी गरीब बेटा बेटी भी खूब पढ़ के आगे आए। इसलिए मेरी बिटिया, तुमको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। और माता पिता को भी, थैंक यू मामा जी। माता पिता को भी, बहन हमारी बैठी है नौरबती जी, आपको भी बधाई। आप खूब बच्ची को, बेटी को भी पढ़ा रही, बेटों को भी पढ़ा रही। नौरबती बहन, एक बात और पूछूं? पूछी भैया। बेटा और बेटियों दोनों को बराबर लाड़ करती हो या बेटों को ज्यादा करती हो, बेटियों को कम करती, बेटी को कम करती हो? नहीं, दोनों करते हैं सर, फिर बिटिया थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा, बिटिया ज्यादा ही लाडली है, ये बात है, ये बात सही है। देखो, ये अपने समाज का ही मामला है जिसमें बेटियों से ज्यादा लाड़ बेटों को करते हैं। अब ये मीना सिंह हमारी मंत्री बैठी है यहाँ बन के, सुश्री मीना सिंह जी, और धाकड़ मंत्री है, बिल्कुल अच्छी से अच्छी मंत्री है हमारी। तो बेटियों को ये बात सीखनी चाहिए सबको कि हमारा जनजाति आदिवासी समाज बेटों को तो प्यार करता ही, लेकिन बेटों से ज्यादा बेटियों को करता है। और ये अपने ही समाज में होता है जहां बेटों से ज्यादा बेटियां हैं कई जगह। शहर में तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बड़े बड़े लोग कहते हैं बेटा आए बेटी आए नहीं, तो बेटों की संख्या ज्यादा हो रही, बेटियों की संख्या घट रही है। इसलिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हमको चलानी पड़ रही है। अब बहन, आप वन भूमि पे कब से खेती कर रहे हैं? हो गए 10-15 साल हो गए सर। आगे करता सास ससुर, तो हम भी मालूम नहीं है वही। अच्छा अच्छा, लेकिन आज वन विभाग का पट्टा मिल रहा है आपको, वनाधिकार का? जी जी भैया, आपके दया से मिल रहा है तो ठीक है। नहीं, बस अच्छे से। अभी तक डर बना रहता था कि जमीन का पट्टा ही नहीं है वनाधिकार का। अब वनाधिकार पत्र मिल जाएगा तो वो जमीन आपकी हो गई, और आपके जैसे बाकी बहनों और भाइयों की हो जाएगी, जो मेरे सामने भी बैठे हैं और पूरे प्रदेश में मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
ये जमीन अब आपकी हो जाएगी। सिंचाई का कोई साधन है कि नहीं उस जमीन पे? सिंचाई है, कुआं है सर। कुआं है, हाँ। तो पंप नहीं है। कुआं है और पंप नहीं कुआं है, पंप नहीं है। अब पंप दिलवाना पड़ेगा भैया। कुआं है तो कुआं पे पंप भी दिलवाएंगे, चिंता मत करना आप, ये नोट कर लें। कुआं है तो अकेले कुआं से बाल्टी से थोड़ी पानी निकालेंगे, तो पंप की जरूरत है तो पंप का इंतजाम भी करेंगे। बहुत बहुत बधाई मेरी बहन को, आपको आज पट्टा मिल रहा है। आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम धार चल रहे हैं। सागरिया भाई हैं यहाँ है मामा जी, मामा जी यहाँ है। सागरिया जी बैठे हैं सर, सामने बैठे हैं सागरिया भाई। हाँ हाँ, सामने ही बैठा है मामा। अरे तीर कमान साथ में है, बिल्कुल कंधे पे लटका है। और हेलो हेलो, मैंने कहा कमान कंधे पे लटका है और तीर बगल में है, आदिवासी पर वेशभूषा में है। हाँ बगल में। चलिए आपका बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। राम राम मामा जी। राम 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 राम। कब से था जमीन पे कब्जा आपका? 20 साल। 20 साल। तो अभी तक पट्टा नहीं मिला था? हाँ नहीं मिला था। आज ये पट्टा आपको मिल रहा है। कौन कौन सी फसल बोते हैं आप जमीन में? उड़द बोता है, तुअर बोता है, मक्का बोता है। उड़द, तुअर और मक्का। हाँ। इस साल फसल के क्या हाल है? बस यही जा 4-5 कुंटल हो जाएगी 4-5 कुंटल। लेकिन सिंचाई का इंतजाम है कि नहीं, पानी का कुछ? सिंचाई नहीं है, हमको तालाब जरूरी चाहिए। तालाब जरूरी है ना? हाँ। तो अभी कोई इंतजाम नहीं है? कोई भी नहीं अभी। तो भाई ये सागरिया भाई के सुन रहे, कलेक्टर भी सुन रहे हैं धार के। हाँ जी। तो ये सागरिया भाई को तालाब चाहिए, तालाब देना है, नोट कर लिया जाए। क्योंकि तालाब बनेगा तो पानी उसमें थोड़ा रुकेगा, तो जमीन में भी पानी जाएगा। कलेक्टर सुन रहे हैं मुझे? हाँ। वहाँ पे साइट सेलेक्ट कर रहे हैं सर, करा लेंगे। अब ये सागरिया के यहाँ तालाब खुल जाना चाहिए भाई। हाँ जी। ठीक है, पट्टे के साथ बाकी सुविधा भी तो मिलनी चाहिए, तो फसल पैदा होगी। नहीं तो सूखी जमीन में काहे की फसल पैदा होगी? हाँ जी। पानी चाहिए, ये चाहे कुआं खोद के दें, तालाब बना के दें, और कहीं से आ सकता हो तो वहां से भी हम देने की कोशिश करेंगे सबको। वो जरूरी है। धन्यवाद। है ना? जरूरी। अच्छा, घर में कौन कौन है? और धन्यवाद। नहीं, घर में कौन कौन है? बच्चे कितने हैं? 6 है। 6 है। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? अभी कोई पढ़ ही नहीं रहा अभी। क्या बड़े बड़े हो गए क्या? हाँ बड़ा बड़ा है, ये 2 का 4 की शादी है, 2 की शादी नहीं है वाला। अच्छा 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 अच्छा। तो नाती बच्चों के बच्चे तो होंगे ना जिनकी शादी हो गई? एक की शादी की, एक लड़का की शादी है, तो एक छोरी है उसके पास। अच्छा अच्छा, तो उनको पढ़ाना भैया। हाँ जी। और अभी 2 की शादी नहीं हुई, तो 2 की शादी में मामा को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाऊंगा मामा जी। अरे जरूर बुलाना फिर। हाँ मामा जी बुलाऊंगा। अब मक्के की रोटी खाएंगे? हाँ जी। ठीक है। अभी आदरणीय नीना वर्मा जी, मालती बहन भी आपके साथ बैठी है। अच्छा, आप ये बताएं कि खेती के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? जी। खेती के अलावा भी कोई काम करते हैं? खाली खेती कर रहे हैं। अच्छा, खाली खेती में काम चल जाता है। हाँ काम पर जाते। तो आपको भी एक बात और बताओ, आपका और कोई सुझाव है क्या करना चाहिए मामा को, सरकार को? पानी का लिए से हैं? पानी का लिए से पानी के लिए चाहिए। गर्मी में गेहूँ बोना चाहिए हमको। और क्या चाहिए? गेहूँ बोना, गर्मी में पानी तालाब बन जाएगा तो गेहूँ बोएंगे हम। अच्छा, तो गेहूँ बोएंगे, फिर उड़दा से, मक्का से के अलावा गेहूँ भी बो पाएंगे। बरसात, ये बरसात में पक जाए और सियाल की कमाई नहीं आती ना। चलो इसी साल तालाब खोद के देंगे, जैसे ही फसल तैयार होती तालाब की खुदाई का काम चालू, और तालाब बना के दे दिया जाएगा। और जितने वनाधिकार के पट्टेधारी भाई बहन हैं आज, उनके खेतों में जैसे भी पानी की व्यवस्था हो उसका सबके यहाँ इंतजाम भैया नमस्ते। नीना वर्मा। हाँ बोलिए नीना जी। भैया नमस्ते जी बोलिए। भैया बहुत धन्यवाद, आपने इनकी समस्या का समाधान कर दिया, क्योंकि ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल
आदिवासी हैं, इनको हिंदी बिल्कुल अच्छे से बोलने नहीं आती और पूरा परिवार केवल खेती करता है, जो मतलब ऐसी खेती होती है जो ट्राइबल वाली, उसी को करते हैं। और आज सबसे ज़्यादा पट्टे धार जिले में बटे हैं। इस सब के लिए सभी हितग्राहियों की तरफ से, सभी आदिवासी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। लेकिन वो तो इतनी अच्छी दिल से भाषा बोल रहे हैं कि मेरा ही दिल गदगद हो गया। दिल की बात दिल सुन रहा है। नहीं भैया, दिल से आपको दुआ दे रहे हैं सब जने, सब दिल से शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब रिश्ते भी दिल के हैं ना, ये ऊपर ऊपर के जी, थोड़े जी, बिल्कुल भैया। दिलों के है कि नहीं अपने रिश्ते, दिल के जी रिश्ते भैया, हैं सब। सभी जी भैया, सभी की तरफ से अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई भैया। आपको। अब आगे चले। अब सर हम चलेंगे गुना। गुना में भूर सिंह जी बैठे हैं क्या? हाँ सर। भूर सिंह भिलाला। हाँ सर। राम राम, मेरी आवाज आ रही है? राम 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 आ रही है सर। कैसे हो आप? बढ़िया है सर। अच्छा, जमीन पे कब से कब्जा था आपका? ये सर बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए, तो अभी तक पट्टा नहीं मिला था? पहले पट्टा नहीं मिला था सर, अभी मिल गया आपके कृपा से। तो आप तो खुश हो? आप खुश हो सर। अच्छा, कौन सी फसल बोते हैं आप अपनी जमीन पे? वहाँ पे सर हमने मक्का बोते हैं, कहीं उड़द बोते हैं और कहीं तिल्ली भी बो लेते हैं। अच्छा, तिल्ली भी बोले थे। हाँ। तो अभी कैसी मक्का उड़द की फसल कैसी है आपकी? हाँ, उड़द भी है सर और कचू तिल्ली भी है, थोड़ी मक्का भी है। अच्छा अच्छा। थोड़ा थोड़ा अनाज सब बोना पड़ता है सर। तो ये थोड़ा थोड़ा अनाज जो आप बोते हैं उससे साल भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाता है? हाँ, कोई साल हो भी जाता है सर और कोई साल कमी भी पड़ जाता है, तो कोई यहाँ पर मजदूरी करके गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, खेती में पानी का इंतजाम है कि नहीं आपके पास? पानी का आप कुआं मिल गया तो हो जाएगा सर, हो जाएगा। कुआं मिल गया है? वो मिल गया है। कहाँ भी मिला है? ये अपना मेड़बंदी भी मिल गया, कुआं अच्छा, मिल गया। मेड़बंदी भी मिल गया। इनके साथ अधिकारी कौन है भाई? आपके सर, साथ कौन है? कलेक्टर? मैं कुमार पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, कुमार पुरुषोत्तम, सब सुविधाएं देना है भाई। सर, इनको कल एक कपिल धारा कुआं मेड़ बंधान दोनों हो गया सर इनका, और हाँ। इनको इंश्योर करेंगे सर कि काम जल्दी हो जाए सर। तो बिल्कुल आप ये तय करो कि काम इनके जल्दी हो जाए, और जितने भी पट्टाधारी है सबको पानी की सुविधा चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सूखी खेती में कोई दम नहीं है। और इसलिए पानी का इंतजाम सबका हो, इसकी व्यवस्था करें। अच्छा, और मैं पूछ रहा हूं भूर सिंह भाई, और क्या मदद करनी चाहिए सरकार को? सरकार को सर मतलब इतनी मदद मिल गई तो इसमें बहुत बढ़ जाएंगे हम। ये सब हमको कुआं मिल गया, पट्टा मिल गया, अच्छा अच्छा। और ये मेड़बंदी मिल गया, तो इससे अच्छा रहेगा, हम सुखी रहेंगे सर। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं सर। तो वो तो बड़े बड़े होंगे, उनके भी बच्चे होंगे? उनके मतलब एक दो तीन बच्ची हैं और अच्छा। बच्चा भी है। अच्छा। और दो पढ़ाई कर रहे हैं सर। एक तो कॉलेज आपकी फाइनल हो जाएगा और एक 12वीं में है सर। अच्छा, तो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ाएंगे। क्योंकि अकेली खेती में पूरा थोड़ी पड़ेगा, बच्चों को पढ़ लिख के दूसरी चीजें करनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? सही है, सही है। हाँ, तो उनको दूसरी चीजें भी पढ़ाई लिखाई करवा के अपन करवाएंगे। चाहे वो जैसे एक बेटी ने बताया डॉक्टर इंजीनियर बने, सरकारी सेवा में जाएं, चाहे काम धंधा करें। अलग अलग तरह के काम धंधे भी बहुत है जिसके लिए सहायता हम दिलवाएंगे, करेंगे। तो दूसरे काम धंधों में भी अपने बच्चे लगना चाहिए। आपकी कृपा है सर। अच्छा, और कोई सरकार की योजना का लाभ मिला है आपको अभी तक? सरकारी योजना से दूसरा तो कुछ नहीं, मैं अपना ये अभी तुम्हारे माध्यम से मिला है सर हमको। अच्छा अच्छा। तो पक्का मकान है कि नहीं आपका अभी? नहीं, पक्का मकान भी मिल गया और शौचालय मिली अपनी। अच्छा, घर में रसोई गैस है कि नहीं? कुठी, हाँ रहते हैं ना, कुठी मिली है अपने आपके मिली, हाँ, से। हाँ
हाँ कुटी मिल गई, शौचालय मिल गई। हाँ हाँ। तो अब गैस से रोटी बनती कि चूल्हे पे ही बन रही? गैस से बनती है सर। गैस से गैस भी मिला है। हाँ हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था। हमने कहा हम भेज रहे हैं, मिले ही नहीं रही, तो कहीं घपला घोटाला तो नहीं है कुछ? नहीं मिल गया सर, गैस मिल गया, कुटी मिल गई, शौचालय मिल गया। अभी ये कुआं मिल गया, पट्टा मिल गया अपना जमीन का, और ये मेड़बंदी मिल गई। तो सही बताओ, मामा से खुश हो, सरकार से खुश हो कि नहीं? नहीं, सरकार से खुश है ना सर, क्यों नहीं खुश है, जब हमको लाभ दिया है मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत खुश है हम। और आज भी ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया कि अलग अलग में तो कई बार गड़बड़ घोटाला हो सकता है। हमने कहा भैया सबको एक साथ पट्टा बांटो रे, और सबसे बात करो जितना हो सकता है। तो पूरे प्रदेश में सबसे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि कोई कमी रह जाए। तो बहन मीना सिंह को और हमारे वन मंत्री भी विजय साहब भी जुड़े हुए हैं, मुझे बताया वो अस्पताल में अभी कोरोना के कारण भर्ती हैं लेकिन ठीक है, तो वो भी जुड़े हुए हैं। सब लोग मिलके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी बेहतर सेवा करे, इसलिए फिर से बनी है। आपके साथ गोपीलाल जाटव जी भी बैठे, हमारे विधायक दिखाई दे रहे हैं, मुंह पे मसूका बंधा है लेकिन पहचान गया मैं और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब लोग बैठे हैं, तो सबका स्वागत। विजय शाह जुड़ रहे हैं क्या 2 मिनट के लिए? विजय शाह जुड़ पाएंगे क्या विजय 2 मिनट के लिए? विजय शाह जी सुन रहे हैं? विजय शाह अस्पताल में हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, वन मंत्री हैं अपने, और जल्दी जनता की सेवा के लिए फिर से बाहर आए अस्पताल के। कोरोना बीमारी है, जनता की सेवा करते करते कोरोना हो जाता, मुझे भी हो बैठा था। आप विजय ज्यादा नहीं, केवल आप 2 मिनट चर्चा करो, जल्दी स्वस्थ हो के आओ। लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य को देखते हुए आपकी शुभकामनाएं। हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही भाई साहब? आ रही है। भाई साहब आप ये घोषणा कर सकते हैं कि जितने भी अधिकार के जो पट्टे अपन ने दिए हैं मनरेगा के तहत अपन 5-5 लाख रुपए के तालाब को मंजूर कर सकते हैं। ये बड़ी घोषणा हो जाएगी पट्टेधारियों के लिए। मनरेगा के 5-5 लाख रुपए के तालाब आप घोषणा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी सबको शुभकामनाएं सब। ठीक है, बस आपको भी शुभकामनाएं, जल्दी स्वस्थ होकर बाहर आए। ताली बजा के मंत्री जी का स्वागत कीजिए सर। मेरे साथ यह मंच पर उपस्थित विभाग की मंत्री और यशस्वी आदिवासी नेता, वैसे सब साधारण नहीं है कि, और आज मंत्री का दायित्व दिया और विशेषकर हमारे आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण का काम अगर हमने सौंपा है तो बहन सुश्री मीना सिंह जी को सौंपा है। इनका ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। अस्पताल से ही हमने देखा अपने वन मंत्री को, उनकी मन की तड़फ इतनी थी कि वो वहां से भी बात करना चाहते थे बीमार रहने के बावजूद भी। ऐसे हमारे वन मंत्री वो भी आदिवासी समाज से ही आते हैं, आदरणीय विजय शाह जी, एक बार फिर उनका स्वागत कीजिए। खेती के साथ साथ हमको छोटे छोटे उद्योग भी खोलना पड़ेगा और वो आदिवासी भाई बहन भी खोल सकते हैं, बेटे बेटी भी खोल सकते हैं, उसके लिए भी हम सहायता देंगे। उस विभाग के हमारे यशस्वी मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, उनका भी स्वागत करें आप। हमारे प्रमुख सचिव वन विभाग भाई अशोक बर्णवाल जी, मैंने बहुत दादागिरी की और अशोक ने और विभाग ने, वन मंत्री जी ने सहयोग किया कि पट्टे मिल जाएं, नहीं तो वन विभाग देना नहीं चाहता, खींच कर रखना चाहता। अरे हम का दे रे भैया, कहां जाएंगे अपने गरीब भाई बहन। अशोक बर्णवाल जी और विभाग की प्रमुख सचिव जिन्होंने लगातार प्रयास करके 23,000 तक पट्टे पहुंचाए, लेकिन रुकना नहीं है यहां भी, और लगातार बढ़ना और पट्टे देना है। श्रीमती पल्लवी जैन जी, पूरे मध्य प्रदेश में सारे मंत्री जुड़े हैं आज, अलग अलग जिलों में
सारे मंत्री गए क्योंकि सब जगह कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे मेरे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आपने देखे हमारे सांसद, हमारे विधायक सब बैठे हैं। और मेरे लाखों लाख आदिवासी बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आपको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। देखिए, मेरे लिए भगवान का रूप अगर कोई है तो मेरे ये बैठे हुए भाई बहन है, ये गरीब जनता, यही परमेश्वर है, यही भगवान है। मैं ये मानता हूं कि इनकी सेवा मतलब भगवान की पूजा। अगर जिंदा इंसान की जो मुसीबत में है उसकी सेवा नहीं करी और भगवान को कितना भी भज लिया तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और इनकी अगर ढंग से आपने सेवा कर ली तो नारायण भी प्रसन्न हो जाएगा, भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। अपनी तो जिंदगी का मिशन बचपन से आपकी सेवा है। आज मेरे साथ वो बहन निर्मला बारेला भी बैठी है, सुनिए, ये भी आदिवासी क्षेत्र से आती है। मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत कहां से की बताऊं? आज जरा गप्पे लगाते, भाषण वाषण रहने देते हैं। मैं देखता था मेरे क्षेत्र में, मैं कुछ नहीं था, ना सांसद था, ना विधायक था, पढ़ाई लिखाई भोपाल में करता था, और मैं देखता था कि जंगल में जो आदिवासी भाई बहन हैं वो बड़े परेशान होते हैं। छोटी छोटी टुकड़े जमीन के उन पर कब्जा है, उन पर खेती कर रहे हैं। अब खेती करते थे कब्जा करके तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नाकेदार रेंजर तंग करते थे, बकरा बकरी उठा ले गए, मुर्गा मुर्गी उठा ले गए। मैं छोटा था तब मैंने उस क्षेत्र की पदयात्रा की थी, पैदल पैदल। और ये निर्मला भी जब छोटी थी, वहां के और भी साथी बैठे हैं हमारे, कैलाश भी है क्या, सब है ये लोग। तो पहले पहले जब मैं गया तो पदयात्रा के पहले एक बार हम गए थे किराए की जीप लेके, तो गांव में जीप पहुंची तो लोग भग गए कुछ। तो मैंने कहा यार भग काहे को गए? बाद में एक से हमने बड़ा मना के पूछा कि भाई भग काहे गए? तो वो बोले तुम रंजर नहीं हो क्या? रंजर समझ गए कि नहीं? रेंजर बोले रंजर तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं। अरे बोले हम तो समझे रंजर आ गो, पता नहीं मुकरा बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी का उठा ले, तो निकल गए हम घर से। कौन चक्कर में पड़े? रेंजर डेंजर बन जाता था। और तब मुझे लगा कि कुछ करने की जरूरत है। कुछ नहीं था, मैं विधायक सांसद कुछ नहीं, पढ़ता था और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चे में काम करता। की चिंता मत करो, आपका हक है, अधिकार है, कोई को छीनने नहीं देंगे, और गड़बड़ कोई करेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। तो खूब हमने आंदोलन किए। नसलागंज में एक बार हमने लठ जुलूस निकाला और अधिकारी मित्रों से कहा कि न्याय करो, अन्याय मत करो, ये गरीब कहां जाएगा आखिर। और तब से वहां शोषण लगभग बंद हो गया। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार की व्यवस्था काहे के लिए है? ये मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, इनकी गाड़ी घोड़ा, लाल बत्तियां, सलूट काहे के लिए? ये दंभ और अहंकार के लिए नहीं है, ये अपनी जनता की बेहतर सेवा के लिए है। और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता हमारे लिए बराबर है, लेकिन जनता में वो जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, सबसे दुखी और सबसे गरीब है, वो सबसे पहले है। अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, कुछ लोगों के लिए बना के थोड़ी भेजी है। आप बताओ भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बताओ, बनाई कि नहीं? हवा सबके लिए बनाई,
पानी सबके लिए बनाया, जमीनें सबके लिए बनाई, लेकिन कुछ बुद्धिमान और कुछ ताकतवर लोग उन्हें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के दम पे कब्जा कर लिया दुनिया के संसाधनों पे। और जो भोले भाले सीधे साधे लोग थे वो वंचित रह गए, वो जंगल में रह गए। भाई सबके लिए भगवान ने बनाया तो सबका हक क्यों नहीं होना चाहिए? और उसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो पहले कभी कहता था जिनके पास है छीन लो उनसे, लेकिन वो तरीका सही नहीं था, वो तरीका असफल हुआ है। दूसरा तरीका है कि जो समर्थ है उनसे टैक्स लो और जो गरीब है उनको सस्ती सुविधाएं बांट दो। कई लोगों ने, जब हमने शुरू किया, मैं तो 3 बार पहले भी मुख्यमंत्री रहा, जरा 1.25 साल छुट्टी हो गई थी मेरी, अब फिर वापस आ गया। तो तब हमने ऐसे गरीब भाई बहनों को, आपको कई योजनाएं शुरू की। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक, पट्टे का अभियान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का इंतजाम। कई लोगों ने कहा कि ये मामा को क्या हो गया, फ्री में बांट रहा है, ये तो 1 रुपया किलो। मैंने कहा बांट नहीं रहा, न्याय दे रहा हूं। हक तो उनका भी है रे, और उनका हक है इसलिए उनको सस्ता मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, कोई एहसान नहीं है। और मुख्यमंत्री के नाते आज भी मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी यही है, जो सबसे नीचे, सबसे पीछे, सबसे गरीब, उसके लिए सबसे पहले है। नहीं, काय के लिए सरकार? और इसलिए हक है, हमारा अधिकार है। और ये मेरा संकल्प और प्रतिज्ञा है कि मैं दे के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए एक नहीं कई योजनाएं प्रारंभ की हमने। मुझे लगता था कि मेरे बेटा बेटी, बच्चे, गरीब बेटा बेटी क्यों पढ़ने ना जाए? अकल की कमी तो है नहीं। आप जरा अंदाज लगा देखना, 15 साल में गांव गांव में सड़कों का जाल बिछा, कोई से जिले में देख लो, अनूपपुर में देख लो, चाहे झाबुआ में देख लो, सीहोर में देख लो, चाहे मंडला में देख लो। आदिवासी क्षेत्रों में जाना दुर्गम था। मैंने तो छिंदवाड़ा के पातालकोट तक भी सड़क पहुंचा दी, पातालकोट तक से। क्या हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाइयों को इस सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्कूलों की संख्या अगर आप देखें तो 15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस जमाने से लेकर अब तक कई गुना ज्यादा आश्रमशालाएं, छात्रावास, ताकि हमारे बालक बालिकाएं रह के पढ़ें। और बाद में फिर कन्या शिक्षा परिसर, फिर क्रीड़ा परिसर, एकलव्य विद्यालय, ऐसे विद्यालय जो हमारे बेटे बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और लगातार आगे बढ़ें। अगर आप देखें बजट के रूप में तो 14-15 साल पहले आदिवासी कल्याण का, विकास का बजट था केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट का केवल 600 करोड़ रुपया। अब ये बहन मीना मेरी बैठी है, 7,384 करोड़ रुपया आदिवासी विभाग का बजट बढ़ा के दे दिया। 15 सालों में ट्राइबल हाई स्कूल दुगने से ज्यादा बढ़ा दिए, 112%। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 81%, खेल परिसर 85%, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, आश्रम। और आज मैं फिर कह रहा हूं,
पढ़ाई में बच्चों की कोई कमी मामा नहीं रहने देगा। आपको कुछ नहीं लगाना है, बस बच्चों को ढंग से पढ़ने स्कूल भेजना है। शिष्यवृत्ति की दरें पहले नाम मात्र की थी, छात्रावास में रहते तो खर्चा लगता है, माता पिता कैसे खर्चा करेंगे? वहां तो जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें साल भर चलता ही नहीं है, कई बार मजदूरी की जुगाड़ में बाहर जाना पड़ता है, और इसलिए वो भी तिगुनी से ज्यादा बढ़ा के दे दी मैंने। मेरे भांजे भांजी छात्रावासों में अच्छी छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे ताकि ढंग से भोजन कर सके, ढंग से रह सके, पलंग गद्दा बिस्तर, और पहले तो खरीदने में घपला हो जाता था, अब तय किया कि बच्चे पालक मिलके खरीदेंगे, चाहे वो पलंग हो चाहे वो बिस्तर हो, भोजन भी की सामग्री भी आएगी तो मिलके आएगी ताकि उसमें कोई बेईमानी और घपला ना कर पाए, नहीं तो ऐसे बेईमान लोग भी दुनिया में जो बच्चों का ही राशन खा जाए। इसलिए कई तरह की सतर्कता बरतने की हमने कोशिश की। कई जगह अब इस बार तो हमने तय किया कि सीनियर छात्रावास और महाविद्यालयीन छात्रावास भी हम प्रारंभ करेंगे, वो अभी बच्चों के लिए नहीं हुआ करते थे, कॉलेज के बच्चों के पास ये सुविधा नहीं थी। हमने तय किया इसी साल ट्राइबल में के 50 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में बदल दिया जाएगा ताकि और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। अधोसंरचना का विकास हमने किया ही है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, सहरिया, भारिया, बैगा, हमारे बच्चे भी कंप्यूटर सीखें। अब ढोर चराते, हल चलाने, मजदूरी करने का काम तो बहुत दिनों किया, मेरे बच्चे अब कंप्यूटर पर भी खेलें। खेलना चाहिए कि नहीं? बिना कंप्यूटर के आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कंप्यूटर सिखाने के भी कौशल विकास केंद्र हम खोल रहे हैं ताकि बिना पैसा लगे हमारे बच्चे कंप्यूटर सीख सकें, कंप्यूटर की पढ़ाई सीख सकें। 33 एकलव्य विद्यालयों में 7 करोड़ 20 लाख की लागत से आईटी केंद्र और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बना रहे हैं। विद्यालयीन भवनों के निर्माण 50 करोड़ की लागत से नए 25 छात्रावास, एक नहीं अनेकों चीजें करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने देंगे। आज अभी तक छात्रावास नहीं थे तो मुझे अपने बेटा बेटियों ने कहा कि मामा अब तुम कह रहे हो जाओ पढ़ने, अब कॉलेज में पढ़ने जाएं तो छात्रावास तो नहीं रहेगा। तब हमने तय किया था कि शहर में किराए पे कमरा लेके भी रहो मेरे बच्चों, और कमरे का किराया भी माता पिता नहीं मामा भरवाएगा, वो तय किया। वो योजना बीच में गड़बड़ हो गई थी, हम नहीं रहते, अब वो योजना फिर से चालू कर रहे हैं। छात्रावास जब बनेंगे बच्चे जाएंगे तो कहां रह के पढ़ेंगे, इसलिए उसका इंतजाम किया। और मुझे बताते हो खुशी है, बेटा हमारे बच्चों को विदेश पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, विदेश पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चे भी विदेश जाके पढ़ सकते हैं, और इसलिए मैंने एक योजना बनाई कि जिसमें हमारे बच्चे विदेश जाके भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो यह तय किया कि अगर हमारे बच्चों का एडमिशन विदेश की यूनिवर्सिटी में हो गया तो उन यूनिवर्सिटी में तो खर्चा बहुत है, और वो खर्चा गरीब परिवार कर नहीं सकते। इसलिए हमने ये तय किया कि उन बच्चों की फीस भी, चाहे वो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया भी हो, तो वो फीस भी मामा ही भरवाएगा। ऐसे 50 बच्चों को हम हर साल विदेश भेज रहे हैं, और मुझे खुशी है कि विदेशों में जो बच्चे हमारे पढ़ के आ रहे हैं
वो खूब नाम कमा रहे हैं। अभी कुमारी भागवती मरावी, कुमारी ममता ध्रुवे, श्री राहुल गौड़, कुमारू रेणु मंडावी, यावेश टोप्पो, योगेश बास्कले, ये ऐसे कुछ बच्चों के नाम है जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनको मामा पढ़वा रहा है। तो हमारे बच्चे विदेश में भी चमत्कार करें। अच्छा, बैलगाड़ी तो खूब चलाई है, सिर पे भी चीजें बहुत ढोई है, लेकिन हमने एक योजना बनाई है कि पायलट बनाने की ट्रेनिंग भी हमारे बच्चों को देंगे। पायलट मतलब जो हवाई जहाज उड़ाए और हेलीकॉप्टर उड़ाए। हमारे बच्चे क्यों हवाई जहाज नहीं उड़ाए, क्यों हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए, और ये पायलट की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं छोड़ेंगे जो हमारे बच्चे काम ना करें। और इसलिए यह अभियान, जिंदगी बदलने का अभियान हमने चलाया है। आज वनाधिकार के पट्टे ये हमारे लिए जरूरी थे। बरसों से मेहनत कर रहे हैं, ठूंठ खोदे, पत्थर उखाड़े, जैसे तैसे जमीन को खेती के लायक बनाया, और कानून भी बना हुआ है। लेकिन बने कानून में पट्टा मिलने में दिक्कत हो रही थी, और इसलिए हमने अभियान चलाया। और मुझे खुशी है कि आज हम लगभग 22,000 पट्टे दे रहे हैं। 23,000 पट्टे दे रहे हैं। और इसके बाद भी दो चीजें मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जिनके पुराने कब्जे हैं 2006 से पहले के, वो और कोई रह गए हो तो पट्टा देने का अभियान उनके लिए हमारा जारी रहेगा। लेकिन एक चीज हमको भी करनी चाहिए कि अब जंगल बचे रहने चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? उनको हम नहीं छेड़ेंगे। पुराने कब्जाधारी है, उनको पट्टा देंगे। तो वह अभियान लगातार हमारा जारी रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, हमने यह भी तय किया है कि हमारे बच्चे खेल कूद में आगे निकले। अब तीर चलाना ये तो हमारा जन्मजात गुण है। छोटे छोटे बच्चे भी तीर चलाने लगते हैं, और इसलिए तीरंदाजी में हमारे बच्चे बहुत आगे निकले, और बाकी खेलों में आगे निकले। इसलिए हमने खेल परिसर भी बनाए हैं। 24 ऐसे खेल परिसर जहां रह के बच्चे पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे बढ़े, और कई बार भारत के लिए मेडल जीत के लाए। देखो, क्षमता हम में बहुत है। एक तो मुझे बड़ी खुशी और आनंद होता है, सबसे सरल जीवन अगर किसी का है तो हमारे जनजातीय समाज का है। अरे भैया, मैं तो ये कहता हूं कि भोपाल और इंदौर वालों, दिल्ली बंबई वालों, जिनके पास बड़ी दौलत है, उनको सोने के लिए नींद की दवाई खानी पड़ती है, नींद नहीं आती। और हम में से कोई नींद की गोली खाता है क्या? रोटी नहीं खा सकते, खाने का बहुत है, लेकिन बोले 1.5 रोटी से ज्यादा मत खा लेना, और बिना मिर्ची का खाओ, बिना नमक का खाओ। लेकिन जनजाति समाज दिन रात घनघोर परिश्रम करता है दिन में, और रात को धरती के बिछौने पे आसमान की चद्दर ओढ़ के तान के सो जाता मस्ती। नाचना गाना, अपनी लोक संस्कृति, आनंद से जीवन जीना। कितने उत्सव होते हैं अपने, और इतना सरल और आनंदित जीवन है कि जरा मौका मिला तो संगीत, गीत और नृत्य शुरू हो जाता है। जीवन की सार्थकता अलग है, और जो जीना सीखना चाहिए सरल जीवन, तो आप लोगों से सीखना चाहिए बहनों। निश्चल
और अगर मक्के की रोटी पे चटनी धर के खाओ तो आनंद ही अलग है। वो पत्तों पे बनाते हैं अपन पानिया, उसका तो आनंद ही अलग है। अब शहरों में यह आनंद आ सकता है क्या? अरे अपने कोदों, अपनी कुटकी, अपनी मक्का, अपनी ज्वार, उसका आनंद ही अलग है। और इसलिए हमारी बहनें डिंडोरी मंडला से आज पता नहीं जुड़ी होंगी जरूर, कोदों कुटकी की बर्फी कल बंटवाई हमसे, जो बहुत पौष्टिक होती है। ये कोदो कुटकी साधारण चीज नहीं है, चावल से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये चीजें खत्म ही होती जा रही है, इनको खत्म नहीं होने देना है। एक बात और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, यह बात बड़ी खुशी की है कि आदिवासी जनजाति समाज में बहन और बेटी का भी बहुत महत्व है, बराबरी का है। और बेटियां भी चमत्कार करती है। देखो, हमको दूसरे काम धंधों की तरफ भी जाना पड़ेगा। अब मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक होशंगाबाद जिले में केसला है। केसला की मेरी बहनों ने मुर्गी पालन का काम शुरू किया, मुर्गी पालन। और धीरे धीरे उनका समूह की बहनों ने, स्व सहायता समूह, इतना बेहतर काम किया कि उनका जो टर्नओवर साल भर का था वो 300 करोड़ रुपया पहुंच गया। और उन्हें मुर्गी का दाना बनाने की फैक्ट्री भी इटारसी के पास खोल दी। कोरोना में थोड़ा नुकसान हो गया क्योंकि मुर्गा मुर्गी खाने में डर रहे हैं लोग अभी सब पता चला है लेकिन उन्होंने मेहनत करी और उसी में पूरा एक नेटवर्क बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में बना। तो बहने भी काम कहा। अच्छा, अपने कई जगह तो झाबुआ वगैरह में कड़कनाथ, मुर्गा कड़कनाथ होता है, कहते हैं कि उसमें ज्यादा ही कुछ पोषण होता है, तो उसके पालने का काम भी खूब शुरू हुआ है। देसी बोलते हैं, अब जमाना तो कड़कनाथ ही कहता है तो वहां मुर्गा पालन, मुर्गी पालन का काम वहां भी शुरू हुआ। अनूपपुर जिले में काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो बहनों के काम कर रहे हैं। अनूपपुर जिले में भी काफी बने। और डिंडोरी में कोदों कुटकी की बर्फी और बाकी व्यंजन, रेखा पेंद्राम और उनकी टीम वहां बहुत अच्छा काम कर रही है। रेखा पेंद्राम तो विदेश में आई, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम के कारण। तो मैं अपनी सब बहनों से निवेदन कर रहा हूं, स्व सहायता समूह बनाओ। कल और उनके साथ बात होने वाली है मेरी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाओ, अपने यहां की चीजें अच्छी बना के उनको बेचो भैया। और उनकी बिक्री में, बेचने में सरकार पूरा सहयोग करेगी। आपका विभाग भी उसमें सहयोग करे, क्योंकि वो भी एमएसएमई है, छोटे छोटे कारखाने। कोदों कुटकी का लगा लिया प्रोसेसिंग सेंटर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में, तो ये आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो, अपन को अकेली खेती से काम नहीं चलने वाला। बच्चों की पढ़ाई ताकि दूसरे काम धंधों में लगे। और एक बात मैं और कह रहा हूं, अभी हमने ग्रामीण पथ विक्रेता के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। छोटा छोटा काम धंधा अगर करना चाहते हैं, फल बेचना, सब्जी बेचना, चाय की, होटल, पान की, तो और छोटे छोटे काम धंधे गांव में हो सकते हैं, कस्बा नुमा गांव में हो सकते हैं, तो उनको भी 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिलवाएंगे और उसका ब्याज भी हम भरेंगे। क्योंकि प्राइवेट आदमी से लोन लेना खतरनाक है। अगर नियम विरुद्ध काम करने वाला कोई साहूकार है तो उससे कर्जा लेने का अनुभव बहुत बुरा है। कई केस आते हैं कि इतने % ब्याज वसूल लिया, 20%, 25%, 30%। वो नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? और हमने एक कानून भी बना दिया है। देखो, ब्याज पे जो पैसा देता है उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके ब्याज की दरें तय रहती है।
कि 1% लेगा महीना, 2% लेगा महीना, लेकिन कुछ लोगों ने 25%, 30%, और उसमें से फिर जमीन और जेवर वही रख लो। तो हमने एक कानून बना दिया है, जिनने नियम विरुद्ध नियम प्रक्रिया पूरी नहीं करके और मनचाही दरों पे 25%, 30%, मतलब अगर 100 रुपया लिए तो महीना में 130 वसूलेंगे। ऐसा जितना कर्जा है उसको चुकाने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा माफ हो गया है। ये लूटने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे भाई। नियम प्रक्रिया से कोई काम करे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन लूटने वाला तो जाएगा, कमाने वाला खाएगा। मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी कमाई का खाएं, उसमें हम बाधा नहीं आने देंगे कुछ भी। उसके लिए हमको काम करना है, हम काम कर भी रहे हैं। और एक बात और सुन लो, जिनको अब तक पक्की कुटी नहीं मिली है, 3 साल के अंदर सबको पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। एक मकान जरूरी है। और दूसरा अभियान, पीने का साफ पानी। कुओं का पानी खराब हो जाता है, पोखर बावड़ी का पानी खराब हो जाता है। बरसात के बाद कितनी बीमारियां होती है, क्योंकि गंदा पानी पीना पड़ता है। वो बीमारियां रोग पैदा करती है, वो पानी रोग पैदा करता है। और इसलिए एक संकल्प और है, कई जगह फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, बच्चों के दांत खराब कर देता है, वो थोड़े पीले पीले दिखते हैं, शरीर को और भी नुकसान होता है। इसलिए ऐसे सभी गांवों में, और उसके बाद भी हमारी कोशिश रहेगी धीरे धीरे आदिवासी टोले मजरे में भी पाइपलाइन बिछा के, नल लगा के, टोंटी वाले नल लगा के पानी दिया जाए। टोंटी खोले तो पानी आ जाए। अब हैंडपंप में कब तक खटर खटर करेगी हमारी बहन। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बधाई। जल जीवन मिशन बनाया, भारत सरकार का भी पैसा आएगा, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा लगेगा। मकान में बिजली, और बिजली के बिल भी ऐसे नहीं आए कि मर ही जाए। तो अभी बीच बीच में हमारे पास शिकायत आई, बड़े बड़े बिल आ गए मामा, बड़े बड़े बिल। तो वे बिल बांध के हमने पटकवा दिए कि अभी धरो इन बिलों को, इनकी जांच की जाएगी। अगले महीना 1 महीने का बिजली का बिल आएगा। बाकी के लिए सरल समाधान योजना लाएंगे। हमारे हर घर में मेरी बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मिल जाए, ताकि गैस के चूल्हे पर रोटी बनाए। ये प्रधानमंत्री जी की कृपा से मिलते हैं। हमारी बेगा, भारिया, शहरिया जो बहनें, उनको पोषण के लिए कुपोषण दूर करना कल अभियान चलाया। 1000 रुपया हर महीने उनके खाते में मैंने डालना अतिरिक्त शुरू किया। बीच में सरकार ने बंद कर दिए थे, जब कांग्रेस की आ गई मैंने फिर से डालना शुरू कर दिया। अरे हमारे बच्चे आए तो जरा हट्टे कट्टे तो हों, बहनें भी खाए पिए इसके लिए। और अभी मैंने 5 महीने में 100 करोड़ रुपए उनके खातों में डलवा दिए। छात्रवृत्ति की राशि 500 करोड़ रुपया के आसपास, वो भी खातों में बच्चों के डलवा दी, क्योंकि ये जरूरी है। इनके बिना काम नहीं चल सकता। एक चीज हम और सोच रहे हैं, ये बिगड़े हुए वनों का सुधार। मतलब पेड़ तो है ही नहीं, लेकिन वन है, तो उनके सुधार का व्यापक कार्यक्रम चला के उसमें निजी निवेश भी लाके कैसे हम आदिवासी भाइयों और बहनों को और रोजगार के अवसर प्रदान करें, उसकी कोशिश करेंगे। हमने जो वनोपज होती है, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, ये औने पौने दाम पर खरीदी जाती थी। हमने उनके रेट तय कर दिया कि अगर इससे कम में बिकी तो हम खरीदेंगे। तो पता चला महुए के फूल के हमने 35 रुपया किलो तय किए थे,
लेकिन बाजार में बिके शायद 40-45 रुपया किलो। ये पूरी वनोपज मट्टी के मोल नहीं जाने देंगे, इसके भी पूरे पूरे दाम देंगे। जैसे बाकी चीजों के समर्थन मूल्य तय होते हैं, हम अपनी चीज के भी तय करेंगे। उससे कम में बिकेगी तो सरकार खरीदेगी, वो भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और जितने भी वनाधिकार के पट्टे दे रहे हैं, उन वनाधिकार के पट्टेधारियों का खेतों में पानी, उसके लिए तालाब, कुआं, जो भी जरूरी है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। किसी भी वनाधिकार के पट्टेधारी का खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। यह सबके लिए फैसला, एक के लिए फैसला नहीं है। और मनरेगा अन्य योजनाओं से बनाने का हम काम करेंगे, ताकि पानी रहे तो अच्छी फसल भी आए, फल भी लगा पाए, सब्जी भी लगा पाए। वो मुझे जरूरी लगता है। उनको 0% ब्याज पे खाद बीज के लिए कर्जा भी दिया जाएगा, ताकि ब्याज देके कर्जा ना लेना पड़े। फसल बीमा भी करवाया जाएगा। राहत की राशि भी, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, फसल खराब हो जाए तो वो भी दी जाएगी। उनको किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। हमारी जो लोक कलाएं हैं, अभी हम गीत सुन रहे थे वनाधिकार के पट्टों पर, इसको दुनिया भर में नई पहचान दिलाई जाएगी। हमारे लोक कलाकारों का सम्मान हो, और उससे भी आजीविका को जोड़ने के काम में हम लगेंगे। क्योंकि हमारी अपनी कला संस्कृति वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक विषय और मेरे पास आया, छोटे मोटे कई आपराधिक मामले, उनमें अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं 302 की बात नहीं कर रहा, 307 की बात नहीं कर रहा। एक छोटा मोटा मामला कहा सुनी हो गई, छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो मर गए, वकीलों को पैसा दे देंगे। मैंने निर्देश दिए हैं कि जितने ऐसे छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं जो वर्षों से चल रहे हैं और आदिवासी गरीब परेशान है, वो सब के सब वापस ले लिए जाएंगे। उनको भी हम वापस करेंगे। सिकल सीमीनिया जैसी जो बीमारी है, जो कुछ जिले में विशेषकर अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल वहां होती है, तो वहां तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको दूर करने के। लेकिन अब इस योजना को सभी नवासी आदिवासी विकास खंडों में चालू कर दिया जाएगा। और एक बात और जो मुझे आज चुभती है, नवासी विकास खंड जहां आदिवासी जनजाति भाई बहन बहुमत बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां तो कई योजना चलती है, लेकिन कई जगह उतनी संख्या में नहीं, लेकिन है तो गरीबई। तो ऐसी योजनाएं बाकी भी गांव में जहां हमारे जनजाति भाई बहन निवास करते हैं, उनको भी हम प्रारंभ करने का काम करेंगे, ताकि उनको लाभ मिल सके। 15 नवंबर को बिरसा भगवान का जन्मदिन है। देखो, हमारे जनजाति नायक भी गजब के थे। रानी दुर्गावती मुगलों के सामने, अकबर के सामने झुकी नहीं, छक्के छुड़ा दिए थे। हमारे रानी कमलापति थी भोपाल में, उनकी प्रतिमा हम लगा रहे हैं। उन्होंने भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। हमारे रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, खज्जा नायक, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जब अपनी पे आ जाए, इनकी स्मृति में हमने संग्रहालय और इनकी स्मृति में स्मारक बनाए। हम मेलों का आयोजन करते हैं। भगवान बिरसा के जन्मदिन पर व्यापक पैमाने पर उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। हम सीधे सरल सहज लोग प्रदेश और देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। हम देशभक्त हैं। जब भी देश को हमारी जरूरत होती है, हम खून की बूंद भी न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारे रोजगार, हमारी आजीविका
हमारे अधिकार, हमारी परंपराएं, हमारी जीवन मूल, हमारी संस्कृति, इसको बना के बचा के रखने की जरूरत है, बढ़ा के रखने की जरूरत है। और इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की, और मामा तो साथ ही खड़ा है। वनाधिकार के पट्टों के इस कार्यक्रम में एक बार मैं फिर सभी बहनों और भाइयों का 75% 12वीं में आने वाले बच्चों अब उन्हें बंद कर दिया था मीना बहन, फिर चालू कर देंगे, लैपटॉप भी देंगे बच्चों को, तो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। अब कितनी गिनाए अपन ने, बहुत तो कर दी थी चीजें। फिर से नए युग का प्रारंभ होगा, प्रगति और विकास की नई राह बनेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना के उसमें हमारे ये गरीब भाई बहन भी आत्मनिर्भर हो जाए और सम्मान की जिंदगी जिए, इसका प्रबंध किया जाएगा। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मामा का प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आज्ञा और सहमति से हितग्राहियों के वनाधिकार पत्रों का वितरण हम आरंभ करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपने करकमलों से हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित हैं श्री कोटवार पिताश्री खजान सिंह, जिला सीहोर। आइए कोटवार जी। आइए, राम 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 राम। 1.161 हेक्टेयर के पट्टा आपको दिया जा रहा है, श्री कोटवार पिताश्री खजान सिंह। इनके बाद आमंत्रित हैं श्री रविलाल पिताश्री लोहारिया, जिला सीहोर। 0.804 हेक्टेयर का पट्टा इनको दिया जा रहा है। श्री रविलाल पिताश्री लोहारिया, सीहोर। रविलाल जी इस समय मंच पर हैं। और इनके बाद आमंत्रित हैं श्री एकल सिंह पिताश्री धन सिंह, जिला भोपाल। इधर नक्शा वक्शा सब लगेंगे, ये नक्शा है आपकी जमीन, ठीक है। बधाई। श्री रविलाल जी अपने स्नेह का प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदर का प्रदर्शन करते हुए पट्टा लेकर जा रहे हैं। और आ रहे हैं श्री एकल सिंह पिताश्री धन सिंह जी, जिला भोपाल। 1.347 हेक्टेयर भूमि का पट्टा इनको मिल रहा है। श्री एकल सिंह, जिला भोपाल। इनके बाद आमंत्रित होंगे श्री दिनेश भिलाला जी पिताश्री मगन सिंह जी, भोपाल से ही। श्री दिनेश भिलाला जी पिताश्री मगन सिंह जी, जिले भोपाल से ही 1.004 हेक्टेयर का पट्टा इनको दिया जा रहा है। दिनेश जी के बाद श्री दुले सिंह पिताश्री मांगीलाल, जिला विदिशा से आमंत्रित होंगे। श्री दुले सिंह जी, श्री दुले सिंह जी पिताश्री मांगीलाल जी, जिला विदिशा। 1.749 हेक्टेयर भूमि का पट्टा। श्री दुले सिंह जी के बाद श्रीमती पार्वती बाई पिताश्री बलदेव जी, विदिशा जिले से हैं, वे यहां आमंत्रित होंगी। आदरणीय श्रीमती पार्वती बाई पिताश्री बलदेव, विदिशा से 0.008 हेक्टेयर रकबे का पट्टा इनको दिया जा रहा है। श्रीमती पार्वती बाई, बहुत बधाई मेरी बहन। ये पट्टा इधर नक्शा। पार्वती बाई जी के बाद श्री राम कुमार गौड़, रायसेन जिले से। श्री राम कुमार गौड़ जी को 2.559 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। दो बधाई। और इस क्रम में अंत में श्री लालू भील, रायसेन जिले से ही हैं। श्री लालू भील, श्री लालू भील जी को 2.267 हेक्टेयर का पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बधाई आपको। राज्य स्तरीय दावों में जो पट्टे वितरित किए गए उनमें हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी पट्टा वितरण कर रहे थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं विभागीय प्रमुख सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल जी। आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से 2 पंक्ति अपने नित्य नियम पूजा से पढ़ना चाहूंगी।
रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। आज इस न्याय के उत्सव वनाधिकार उत्सव में हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। आपकी ऊर्जा से और आपके मार्गदर्शन से हमें नित्य नई समर्पण से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हम आभारी हैं आपके। हमारे बीच में हमारी माननीय आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री जी सुश्री मीना सिंह जी, हमारे बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री जी मुख्य मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हमारे साथ में हमारे बीच में उपस्थित प्रमुख सचिव वन विभाग श्री अशोक बंडवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण हमारे सभी आमंत्रित नवीन वन पट्टाधिकारी प्राप्त कर रहे बहन भाई जो आज हमारे संभाग के विभिन्न ज़िलों से आज हमारे बीच में हमारे आमंत्रण पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए ज़िले की टीम, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, सभी लोग जो आज हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम आयोजन करने में हमको मदद करी है। जनसंपर्क और संस्कृति विभाग जिसने इस आज के कार्यक्रम के आयोजन में हमारी मदद करी है, हमारे सभी मीडिया के भाई बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नॉलेज पार्टनर MKCL जिसने हमारा ये ऑनलाइन पोर्टल विकास करके हमारे दैनिक रूप से सहयोग करते हैं कि हम और अधिक समर्पण से और जल्दी से पूरे पारदर्शिता के साथ में हम इस वन अधिकार पट्टों के प्रदाय का कार्यक्रम कर सकें। और हमारे ज़िले में सब जगह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जुड़े हुए हमारे सभी आदिवासी बहन भाई एवं अधिकारीगण, आदिम जाति कल्याण विभाग की पूरी टीम जो यहाँ इस कार्यक्रम को ही नहीं इस पूरे कार्य को अंजाम देने के लिए सभी ज़िलों में वन विभाग और राजस्व विभाग के अमले के साथ में पूरे तरीके से तत्पर है। आप सभी के मैं आभारी हूँ। पुनः आप सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज के कार्यक्रम का सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथिगण यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से भी विनम्र आग्रह है कि आप दूरी बनाए रखते हुए धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करिएगा और जिन लोगों ने अपने मोबाइल को विराम दिया था वो चाहें तो अपने मोबाइल चालू कर सकते हैं। और जो बाहर से हमारे जनजातीय भाई बहन आए हुए हैं